बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और मैं HRM पे एज ए फार्म मैनेजर काम कर रहा हूँ। आप की खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और इससे आप काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो अपनी क्लियर करेंगे और लर्निंग के लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो जा रही है। तो जैसा कि हम HRM पे हमारे पास जो है टॉप ब्रीड, आपको आइडिया होगा, पहले वीडियो हम शेयर करते रहे हैं, तो आज की वीडियो भी उसी के रिलेटेड है कि एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली है जो हम जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के, जैसे आपको पता है कि हम सीमन के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज जो है वो HRM के पास है। तो अभी हमारे पास जो जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के काव्स आए हैं, या आप कह सकते हैं अभी तो हीफर्स में वो कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज का जो बैच है वो डेफिनेटली हम जो है वो सबसे पहले जो हमने सीमन यूज़ किया है जिन्हें HRM डेयरीज पे, वो मेबुल है। और मेबुल की डाटर्स हमारे पीछे खड़ी हैं कुछ। अभी हमारे पास इनकी एज जो है वो 11 से 14 मंथ तक है। इसमें एक बैच जो है वो इंसेमिनेटेड है और दूसरा बैच जो है वो प्रेग्नेंट हो चुका है। तो इसका हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसके रिजल्ट्स हमें कैसे मिले हैं, जो पहले हमारी ब्रीड थी या पहले एनिमल्स थे उनमें हमें क्या इश्यूज थे और जिसको हमने करेक्ट करके अभी जो है वो आइडियल जो हमारी, आप कह सकते हैं कि वो ब्रीड हमने हासिल कर ली है। तो मेरे साथ मुदस्सिर हसन साहब हैं जो कि HRM डेयरीज के CEO भी हैं और डेफिनेटली इनके पास वक्त जो है वो काफ़ी कलील होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी इनके विजिट्स होते हैं और अभी शिपमेंट भी डेफिनेटली आ रही है जनवरी में। तो इनसे गुजारिश की थी कि आप इस पे एक वीडियो बनवा दें, तो आज उनको जो है इसी मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो ज़्यादा मुख्तसर करते हैं, हम चलते हैं वीडियो की तरफ और मुदस्सिर साहब से कहते हैं कि ये आपको इसके रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें आप। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। ये हमारा सबसे पहला जो आया था डोजेस का सेट 2021 में। ऑफ कोर्स उस टाइम मुझे तकरीबन 6 महीने लगे इसको ऑस्ट्रेलियन जो ब्रीडिंग वैल्यू उसको ग्रैस्प करने में, खुद कन्विंस होने में। और फिर ओबियसली जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली रॉब वहाँ से डिस्कस करते रहे, जेनेटिक्स की डेप्थ में गए और फिर हम एक जो प्रॉपर कमर्शियल फार्मिंग है उसकी तरफ आए। सो ऑफ कोर्स मुझे तो अब देखेंगे ये अब वो बैच है जो पहला डॉक्टर साहब और हमने यूज़ किया, और वो भी उसी तरह ही हमने किया जैसे एक नई चीज़ को अब लेके आते हैं करते हैं। तो ये वाहिद ऐसा बुल है अभी भी जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया और शायद चांद उन बुल्स में हो जिसकी तकरीबन 4400 डॉटर्स हैं इन मिल्क। सो 99% रिलायबल। जो अभी भी इसकी मस्टाइटिस रेजिस्टेंस देखें तो 109, और इसका अगर अब सेल काउंट देखें तो 180, यानी टॉप 1% जो पॉपुलेशन है उससे भी ऊपर। बट एनीवे, हम क्योंकि जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का सीमन देते हैं तो ऑफ कोर्स एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बायसनेस तो नजर आएगी, पर इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि हाँ हमने क्या इंप्रूव किया। तो क्लियरली अगर आप इन एनिमल्स को देखें, और हमारे जो 3rd 4th लैक्टेशन वाले ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में वो बॉम्ब है, पर एक जो चीज़ हमने और डॉक्टर साहब ने बैठ के जो हमने गैदर की, और ऑफ कोर्स बाद में जब अब्दुर्रहमान आए कि हाँ यार हमें एनिमल की स्ट्रेंथ पे काम करना है और स्ट्रेंथ के साथ स्टैचर को थोड़ा नीचे लेके आना। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके लिए। अगर आप इसको देखें या कई भी हैफर्स देखें, स्पेशली जो मेबुल की हैं, आप इनको अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ पे हमने आई थिंक अगर 100 में से हम मार्क्स थे तो हम तकरीबन 70-80% हमने अचीव किया होगा। फर्टिलिटी ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब बताएंगे, और उसके अलावा आई थिंक मेरी टीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि मैं तो अवे था इनकी रेयरिंग में, इनको ग्रो अप करने में। पर एक चीज़ जो हमें डाटा बताता है, इन सब बुल में से इसके काफ सबसे आसान थे रेयर करने में। ऑफ कोर्स ये बेहतर उसमें बता सकते हैं, पर यानी सम केसेस में मेरा ख्याल है कोई रेयर केसेस इवन जो स्कोरिंग के वो भी रिपोर्ट इसके हुए होंगे। आगे फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग इनका जो हमें फीडबैक आया। तो ओवरऑल आई थिंक हमें इस बुल से जो एक्सपेक्टेशन थी वो हम मोर देन हैप्पी। अब हम एक्साइटेड हैं कि जब ये मिल्किंग में जाएंगी वो देखेंगे। और इनकी तकरीबन मेबुल की सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हमारे पास है, बिकॉज हमने सबसे पहले इसको यूज़ किया और हमारे पास ही सबसे पहले मिल्किंग में आएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्टर साहब ऐड करना है, पर एक जनरली आप देखेंगे तो चेस्ट विड्थ देखें, इनकी स्ट्रेंथ देखें, और पूरे वैसे हेड से हॉल्स्टीन स्टार्ट होती है। अगर आप हेड से पीछे तक देखेंगे
तो ये आपको पूरा ये ओपन नजर आएंगी, हालांकि ये अभी 11-12 महीने की हेफर्स हैं। आई थिंक ये जबरदस्त काउस बनने जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, इफ यू वांट टू ऐड। जी, तो ब्रीडिंग का डेफिनेटली जो साहब ने बताया कि ग्रोविंग में या रियरिंग में डेफिनेटली जो मेबल है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। उसकी ग्रोथ रेट को आप ले लें या आप उसके जो है डिजीज़ को ले लें, तो उस हिसाब से, हालांकि इनकी गर्मियों में जो थी वो काविंग थी, गर्मियों में इन्होंने मई जून में इनकी काविंग थी, और आपको पता होता है कि वहाँ टेम्परेचर 48 से लेकर 55 तक भी जाता होता है। तो उन हालात में भी ये जो काव्स थे दूसरे काव्स की निस्बत बहुत ही जो थे कंफर्टेबल थे, और बाकी ग्रोथ तो आपके सामने ही है। अभी 11-12 मंथ के, तो डेफिनेटली अब HRM के साथ आपने पहले भी वीडियोस देखी होगी, तो हमारे काव्स की जो ग्रोथ होती है वो माशाल्लाह बहुत ही एक्सीलेंट होती है। हम 9-10 महीने में जो 400 kg वेट है वो अचीव करते होते हैं, और वो उसके बाद ही हम इंसेमिनेटेड करते हैं। तो ये वाला बैच जो है ये इंसेमिनेटेड है, या इसमें 1-2 अभी इंसेमिनेट होने वाली हैं। तो आप सामने जो बैच देख रहे हैं वो सारी ईफर्स जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं विद सेक्स सीमन। और अगर हम उनके स्ट्रा पे जाएं, स्ट्रा पर कंसेप्शन हुए तो एक्सीलेंट है। मोस्टली जो है वो 90% वो फर्स्ट स्ट्रा पे ठहरी हैं, कुछ हैं ईफर्स उनमें से जो सेकंड स्ट्रा पे ठहरी हैं। तो रिप्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि अभी तक तो एक्सीलेंट जा रहे हैं। बाकी जो स्ट्रेचर है वो डेफिनेटली आपने हमारे पहले एनिमल्स भी देखे होंगे, तो मेरे लिए जो मोस्ट आप कह सकते हैं कि वो आरामदेह चीज़ है कि ये इनको हैंडल करना मेरे लिए बहुत इजी होगा, और आपके लिए भी। आपको पता है पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी गर्मी वाला होता है, तो जो शॉर्ट स्ट्रेचर वाले या मीडियम स्ट्रेचर वाले एनिमल्स होते हैं वो ही लॉन्ग जाते हैं। अभी मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो 4 लैक्टेशन वाले एनिमल्स पे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एनिमल्स की जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है, तो वो स्ट्रेचर वाइज टाइप में बहुत बड़े थे। तो जो भी थोड़ा सा स्ट्रेचर डाउन होता है वो एनिमल जो है वो आपके लॉन्ग लैक्टेशंस पे जाता होता है 7-8 तक। तो डेफिनेटली जब मिल्किंग पे आएंगी तो ये आपको इनके वीडियो एक मजीद आपके साथ शेयर करेंगे। तो लास्ट इसमें जो मैं आपको ऐड करूं, देखें इसके बारे में, मेबल के बारे में, जो हमने जब इसको इंसेमिनेट किया तो 102 हीट टॉलरेंट था, अब ये 104 हीट टॉलरेंट है, ऑफ कोर्स विद 38% रिलायबिलिटी। एक जो हमें और इशू था, हमने बैठ के वो जो था रियर टीथ के ज्यादा क्लोज होने में, तो ये 92-93 पे, जो कि हॉल्स्टेन की एक आइडियल पोजीशन है रियर टीथ। तो इंशाल्लाह जब ये मिल्किंग पे आएंगे तब भी देख सकते हैं, पर अभी हम ऑलरेडी डिफरेंस देख रहे हैं कि हमें टीथ जो है वो अपार्ट नजर आ रहे हैं इस बुल के। तो आई थिंक ये बुल पाकिस्तान, शायद किसी और कंट्री में ये उतना पॉपुलर ना हो, पर पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये टेलर मेड है, विद हीट टॉलरेंस, मस्टाइटर रेजिस्टेंस, डॉटर फर्टिलिटी, और जो इसकी स्ट्रेंथ है। अब बाकी अगर आपने इनके देखना है, हमारा जो प्रेग्नेंट है मेबुल का, वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि ये प्रॉमिस था आपसे जब हम यूज़ कर रहे थे कि इसके जब रिजल्ट्स आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो फार्मर्स, ये मॉब आप देख लें कि ये अब कंफर्म प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब, ये क्या प्रेगनेंसी यहाँ पे होगी? ये 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक है इसमें। ओके, सो हम तकरीबन 2-3 मंथ हुए हैं इनकी काविंग, मगर अभी देखें इनकी, मतलब मुझे एक्साइटेड होता हूँ देख के कैटल को वैसे ही। तो कैपेसिटी, अगर लेग्स की हम बात करते हैं तो लेग्स पे देखें तो आई थिंक हमारी एक्साइटमेंट अभी से स्टार्ट है कि जो हमें प्रॉब्लम्स थे वो हम जेनेटिकली उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें लगता है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत इजी रही है टिल डेट, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड भी हम फार्मर्स के सामने शो केस ये करते हैं। और आई थिंक हम ओनली जेनेटिक्स देने वाले होंगे जो हम कहते हैं कि फार्म पे आएँ, इनको एक्सपीरियंस करें, देखें। इफ ये समवेयर आपकी प्लेट में आते हैं तो यू शुड यूज देम। अगर ये आपके वो उस क्राइटेरिया पे नहीं तो नहीं आते, बट एक बेस्ट हॉल्स्टेन को क्रिएट करना, हम अपने फार्म पे जेनेटिकली भी उस पर बड़ी मेहनत करते रहते हैं, और फिर आप फार्मर्स को बताते हैं कि हाँ यार, एक बुल का
परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपने कैसे करना होता है। और ऑफ कोर्स हमने वो एनिमल्स चुने जिन पे मेबुल की ज़रूरत थी। ये ज़रूरी नहीं कि मेबुल हर एक के लिए ही फिट है, पर वो एनिमल्स जो आपको लगता है कि स्ट्रेंथ लैक करते हैं, जिनकी लॉइन स्ट्रेंथ आपको कमज़ोर लगती है, जिनके रियर टीथ हैं, उनके लिए टेलर मेड है। और ऑफ कोर्स हीट टॉलरेंट तो ये है ही है। ये डॉक्टर साहब आपने अगर जी डेफिनेटली आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो बता दी हैं, तो एक मैं चीज़ ऐड करता जाता हूँ कि मोस्टली जो जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के सीमन यूज़ हो रहे हैं, तो आपके पास ये जो बेस्ट एग्जांपल है कि आप जो बुल यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें से आप HRM पे आके उसके कम से कम 30 से 50 जो हिफर्स हैं वो हमारे पास खड़ी होती हैं। तो आप एक बुल जो सिलेक्ट करके उसको यूज़ करने जा रहे होते हैं, तो उसका आप डेफिनेटली जो लाइव उसका जो एक्सपीरियंस है वो कर सकते होते हैं। तो बाकी आई थिंक सो मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो आपको दिखाने का भी यही मकसद था कि जो हम सीमन यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो डेफिनेटली जब ये मिल्किंग पे आएगा तो इंशाल्लाह इनकी जो है वो मिल्किंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो और ये लास्टली ये ऐसा बुल है जिसकी हमने नीली आई थिंक 4 से 5 हज़ार डोज सिर्फ मेबुल की Exactly. हमने दी होगी। और ये मतलब हमारे पास उसके पास कई बुल आए, मतलब 24-25 हॉल्स्टीन बुल, मगर ये पर्टिकुलर बुल मुझे लगता है कि इसकी अभी बहुत लाइफ है, इसकी बहुत स्पेस है, क्योंकि मतलब ये किसी एक में भी चैंपियन नहीं है। ये काफ़ी बॉक्सेस आपके टिक करता है। ये हो गया, जाइल्स हो गया, पर पर्टिकुलरली ये बुल की हैफर सबसे पहले हमारे फार्म पे मिल्किंग करेंगी, या पाकिस्तान में सबसे पहले जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया की इस बुल की ही करेंगी। तो ये बड़ी एक्साइटमेंट है। सो गुड लक। मेबुल का स्टॉक काफ़ी अब हमारे पास आ गया। ये तकरीबन 6 महीने हम टोटल इससे सोल्ड आउट थे। सो गुड न्यूज़ इज़ कि इसका स्टॉक वापस आ गया। सो गुड लक जिनके पास भी इसकी हैफर्स हैं या इनको जो यूज़ करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।